हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल इनर वॉइस में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तब डिवाइन के द्वारा डिवाइन मस्कुलिन्स को एंड डिवाइन फेमिनिन को ऐसी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, जो कि दोनों को अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये सारी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभानी होती हैं। सो फ्रेंड्स, डिवाइन मस्कुलिन्स जो कि 3D वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, तो डीएम को पहले तो उनकी खुद की फैमिली ही पूरी तरह से कार्मिक दे दी जाती है। उनमें कभी-कभी तो उनके माता-पिता, उनके सिबलिंग्स, अगर वो शादीशुदा है तो उनकी वाइफ, बच्चे, सभी के सभी मेंबर्स पूरी तरह से कार्मिक दे दिए जाते हैं। तो फिर डीएम उन सभी में ही उलझ कर रह जाते हैं एंड उनकी एक साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे कि अपने सिबलिंग्स के प्रति ज़िम्मेदारी, पेरेंट्स के प्रति ज़िम्मेदारी, खुद के बच्चों को सँभालना और उन सभी के लिए फाइनेंशियली भी हमेशा ही अवेलेबल रहना और उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प करना, उन सभी को अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डीएम के सर पर होती है। इतना ही नहीं गाइस, डीएम को बार-बार जॉब का भी डिवाइन के द्वारा ही इस तरह से प्रॉब्लम्स दिया जाता है कि वो अपने फाइनेंसिस में उलझ कर रह जाते हैं। तो उनको बार-बार कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी आउट ऑफ स्टेट, कभी आउट ऑफ कंट्री, इस तरह से जॉब के लिए भी भेजा जाता है। इन डिवाइन मस्कुलिन्स को वहाँ भेजने के पीछे डिवाइन की ये योजना होती है कि डिवाइन मस्कुलिन्स के पास्ट लाइफ के कर्मा, पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस, पास्ट लाइफ की कुछ नेगेटिविटी, यानी कि पेंडिंग कर्मा डीएम को कंप्लीट करने होते हैं। इसीलिए डिवाइन के द्वारा डिवाइन मस्कुलिन्स को बार-बार जॉब के लिए आउट ऑफ स्टेट एंड आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता है। इस तरह से डिवाइन मस्कुलिन के सर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, डिवाइन मस्कुलिन्स को डिवाइन के द्वारा ही ऐसी कोई थर्ड पार्टी में डाला जाता है कि जिनमें पूरी तरह से डिवाइन मस्कुलिन उलझ कर रह जाते हैं। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को डीएम को 3D वर्ल्ड की, जिसे हम बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से निभानी होती है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को ऐसी कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ डिवाइन के द्वारा दी जाती हैं, जो कि पूरी तरह से 5D वर्ल्ड से रिलेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो डिवाइन के द्वारा डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरह से अवेकन्ड हो जाने के बाद ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, जैसे कि उनको टेलीपैथिकली जो भी मैसेजेस मिलते हैं, तो फिर वो मैसेजेस उनको टेलीपैथिकली ही जिन-जिन के लिए ये मैसेजेस हैं वो देने होते हैं। फिर 5D में उनको जो उनकी साइकिक एबिलिटीज़ जो मिली है उनको, तो वो कभी-कभी हीलर होती है, तो उनको बहुत से लोगों को हील भी करना होता है। इतना ही नहीं, डिवाइन फेमिनिन को खुद का यूनियन अचीव करने के लिए उनके इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के बाद ही वो खुद का यूनियन अचीव कर पाती है। फिर जाके वो डिवाइन से यूनाइट हो पाती है एंड डिवाइन के यूनियन में आने के बाद वो अपने डिवाइन मस्कुलिन से हार्मोनियस यूनियन में आती है। तो इस तरह से डिवाइन फेमिनिन को पहले डिवाइन के द्वारा, जो कि बहुत सारा हीलिंग वर्क, बहुत सारा इनर वर्क डिवाइन के द्वारा ही उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि बहुत सारा इनर वर्क मेडिटेशन के थ्रू उनको करना होता है। इतना ही नहीं गाइस,
डिवाइन फेमिनाइन को उनकी जो पास्ट लाइफ में छूटी आधी-अधूरी साधनाएँ होती हैं, वो भी कंप्लीट करवानी होती है। तो इसीलिए डिवाइन के द्वारा ही कभी-कभी डिवाइन फेमिनाइन को भी आउट ऑफ स्टेट या तो फिर आउट ऑफ कंट्री और उसी तरह से जहाँ-जहाँ से डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी साधनाएँ आधी-अधूरी छोड़ी होती है, वहाँ भी डिवाइन के द्वारा उन शक्तिपीठों पर भी भेजा जाता है, जहाँ कभी किसी पास्ट लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी साधनाएँ आधी-अधूरी छोड़ी होती है एंड वहाँ रहते हुए अपने कुछ कर्मा बैगेजेस जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, तो उनको कंप्लीशन में लाने के लिए डिवाइन के द्वारा डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। सो फ्रेंड्स, हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।